पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि लगन की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होती है। चंद्र लगन से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। एक सवाल मेरे पास आया था कि बीइंग अ मुस्लिम, चूँकि हमारा इस्लामिक कैलेंडर जो है वो चाँद की तारीख़ों से शुरू होता है, तो हमें कमर को अहमियत देनी चाहिए। कमर से ही हमें जायचा देखना है। और बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो चंद्र लगन यानी जायचे के अंदर मून पहले घर में रख कर, तो उसको चंद्र लगन कहा जाता है कि जायचे में कहीं पे भी किसी भी हाउस में अगर मून मौजूद हो, उसी को पहला घर कंसिडर कर लिया जाता है और उसी के बाद आगे चल के दीगर हाउसेस को देखा जाता है। तो आज इस हवाले से मैंने आपके साथ गुफ्तगू भी करनी है, इसी टॉपिक को डिस्कस भी करना है कि चंद्र लगन जो है, इसमें कोई शक नहीं चंद्र लगन की अहमियत होती है, लेकिन चंद्र लगन से ज़्यादा अहमियत होती है आपके जो नटल चार्ट है यानी बर्थ चार्ट है, पैदाइशी जायचा है, जिसको जन्म कुंडली भी कहा जाता है, असेंडेंट के थ्रू भी इसको देखा जाता है, जो ताले बुर्ज है वो देखा जाता है। और ये उसी वक्त वजूद में आता है जब आपके पास एग्जैक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास टाइम ऑफ बर्थ है और सिटी ऑफ बर्थ है। इस चीज़ का समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि चंद्र लगन जो है वो जायचे में कब कब देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, क्यों मून की अहमियत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हमारा ज़ोडिक साइन आता है कि आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर के अंदर जिस भी माह में पैदा हुए हैं उसके मुताबिक ही आप अपने बुर्ज को आप कंसिडर करते हैं। आपका हफ्ता कैसा रहेगा, साल के, ये एक जर्नल एनालिसिस होता है जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, टीवी पे आपको देखने को सुनने को मिलता है। इसके बाद चंद्र लगन यानी मून जायचे में जहाँ पर भी प्लेस्ड होता है उसको ये कहा जाता है कि जिस भी हाउस में मून है वो आपका मून साइन बन जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो आपका पैदाइश का वक्त है, जो आपकी पैदाइश की तारीख़ है और जिस शहर में आप पैदा हुए हैं उसके मुताबिक जो लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड आपका बनता है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी उस वक्त आसमान पर बुर्ज तलू होता है उसको जायचे का पहला घर माना जाता है। उसी को असेंडेंट कहा जाता है, उसी को ही कहा जाता है कि ये जायचे का पहला यानी लगन है, पहला घर है, ताले बुर्ज है आपका। इसकी जो अफादियत है या इसकी जो अहमियत है हम उससे इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, आपकी अंतरदशा हो, महादशा हो, परंतरदशा है, फिर ट्रांजिट पोजीशन में प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो लगन के मुताबिक कौन कौन सा प्लैनेट जो है वो आपके लिए फ्रेंडली है, कौन सा प्लैनेट जो है वो आपके लिए एंटी है, मैलेफिक है। अगर मिसाल के तौर पे आप जब पैदा हुए, आपके जायचे का पहला घर जो भी असेंडेंट आता है उसके मुताबिक ही आप तमाम हाउसेस को डिवाइड करेंगे या डिवाइड हो जाते हैं, या उसी के अकॉर्डिंगली आपके जायचे में बनने वाले राजयोग, आपके जायचे में बनने वाले दोष, ये सब के सब वहीं से कंसिडर होते हैं। अगर आप चंद्र लगन यानी मून को पहला घर मान लेंगे और मून को ही पहला घर कंसिडर कर लेंगे, तो क्या उसके मुताबिक आपके जायचे में लगने वाले योग एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी पैदाइश हुई, मिसाल के तौर पे जमनाय असेंडेंट में आप पैदा होते हैं और जमनाय असेंडेंट में मरकरी आपके पहले घर में मौजूद है,
तो आप पंच महापुरुष योग लेकर पैदा हुए, जो कि बहुत अच्छा योग है। उसकी डिग्री वाइज जो भी कैपेबिलिटी है उसको तो हम बाद में देखते हैं, या आपके जायचे में कोई विपरीत राजयोग बना हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मून मौजूद है जेमिनी असेंडेंट के ही 12वें घर में, यानी कैंसर में ओन साइन का। तो जब आप मून को पहला घर कंसिडर करेंगे तो वो जो पंच महापुरुष योग आपको मिला था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। कि एक तरफ आप किसी को ये कह दें मून साइन को फर्स्ट हाउस में रख के कि जनाब आपका जायचा जो है उसका असेंडेंट जो है वो चंद्र लगन से हम देख रहे हैं, और वहाँ से देखने के बाद आपके जायचे के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आती हैं। लेकिन साहिब जायचा जो है वो आपसे सवाल कर सकता है कि मुझे तो ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिला। तो हमेशा जो पैदाइशी जायचा होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक होता है, उसी को कंसिडर किया जा सकता है, बल्कि उसी को कंसिडर करना चाहिए। कि कभी भी किसी की रेमेडीज़ करवाने के लिए अगर आप किसी को चंद्र लगन के मुताबिक कोई जेमस्टोन तजवीज़ कर देते हैं और मून उसके जायचे के दूसरे घर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो असेंडेंट है वो कुछ और था, कि जब वो पैदा हुआ उसका ताले बुर्ज कुछ और था, उसके मुताबिक कुछ और बनता था, और आप उसको मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आप उसको वाइट पर्ल पहना देंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ख़राबी ये पैदा हो जाती है कि आप मून एक ऐसे हाउस में जाकर प्लेस हो गया दूसरे घर में जो कि सन का घर है, वहाँ पे बैठकर वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान। तो कभी भी चंद्र लगन के मुताबिक किसी को भी रेमेडीज़ तजवीज़ करना ये बेहतर अमल नहीं है, चाहे वो जेमस्टोन है, चाहे वो सदका है। अगर किसी के जायचे में कोई भी प्लानट कम्बस्ट है, वो कहीं पर भी बैठा होगा वो कम्बस्ट ही होगा, कोई भी असेंडेंट हो। अगर किसी के जायचे में कोई भी प्लानट शर्फ का है, हबूद का है, वो शर्फ और अबूद के लिए बाउंड है। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि असेंडेंट जो एक्चुअल है वो आपको क्या तजवीज़ करता है, कि एक्चुअल असेंडेंट के मुताबिक ही रेमेडीज़ प्रॉपर की जाती हैं, एक्चुअल असेंडेंट के मुताबिक ही जेमस्टोन पहने जाते हैं, और एक्चुअल असेंडेंट के मुताबिक ही ज़िंदगी में आने वाले जो इवेंट्स हैं, महादशा, अंतरदशा, उसके बाद ट्रांजिट पोजीशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके जायचे में सिर्फ़ और सिर्फ असेंडेंट के थ्रू ही कंसिडर होती हैं। अब मून का किरदार क्या है आपके जायचे में? मून बेसिकली दो चीज़ों के लिए देखा जाता है। सबसे पहले मैच मेकिंग, कि आपने किसी से शादी करनी है। हमारा अगला लेक्चर जो है वो मैच मेकिंग के ऊपर ही होगा, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपने मून को देखना होता है एक लड़का और लड़की के जायचे में, क्योंकि मून रीज़न है इंसान की फीलिंग्स का, कॉज है, ये आपके मन का रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपने किसी की मैच मेकिंग करनी हो तो उसमें मून को देखा जाता है कि इन दोनों की फीलिंग्स कैसी हैं, कि दोनों के जायचे में मून अच्छे हैं, बुरे हैं, यहाँ पर मून की अहमियत बढ़ जाती है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर हमने लेक्चर किया था साढ़े सती के हवाले से, साढ़े सात साल का पीरियड, कि जायचे में मून जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा और उसके मुताबिक ज़ोहल जायचे में कहीं पर भी प्लेस्ड है, वो बताता है कि जायचे में साढ़े सती का जो योग लगने जा रहा है वो कब शुरू होगी, कब उसका पीक दौर आएगा, कब उसके आखिरी 2.5 साल आएंगे, या कब उसका 2.5 साल का अरसा के जब ज़ोहल जो है वो मून के ऊपर नज़र डालेगा, तो फिर मून की अहमियत यहाँ पर बढ़ जाती है। या तीसरे नंबर के ऊपर मून जिस घर से आया है, जिस हाउस का मालिक है, उस हाउस को वो क्या दे रहा है, वो डिग्री वाइज क्या ताकत रखता है, वो डिग्री वाइज क्या अहमियत रखता है। या चौथे नंबर के ऊपर जब ग्रहण लगते हैं, चांद ग्रहण, कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, इन दोनों के अंदर सन और मून का बड़ा किरदार होता है। तो इसके अंदर मून की अहमियत को देखा जाता है, ना कि
चंद्र लगन को कि जायचे में कहीं पर भी मून आपका प्लेस्ड हो और मून को उठाकर आप जायचे का पहला घर समझ लें और वहीं से फिर आगे आप जायचे को रीड करना शुरू कर दें, तो ये रेमेडीज़ फिर आपकी प्रॉपर नहीं होती कि आप किसी ऐसे हाउस की भी रेमेडीज़ कर सकते हैं जो नुकसान दे सकती हैं, कि आपने एक ऐसी चीज़ को रिवर्स कर दिया या किसी ऐसी चीज़ को ताकत दे दी जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थी। इत्तफाकन हो सकता है कि शायद आपका को तुक्का लग जाए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के कुलिये कायदे, एस्ट्रोलॉजी की जो मेन पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक चंद्र लगन को जिन वजूहात के लिए देखा जाता है वो मैंने आपको अर्ज़ कर दी। मिसाल के तौर पे हम यही जायचा ले लेते हैं कि एरीज असेंडेंट है। एरीज असेंडेंट के अंदर मून जो है वो जायचे के 8वें घर में जाकर प्लेस्ड हो गया, कि एरीज असेंडेंट में मून जो है 8वें घर में जाकर प्लेस्ड हो गया। अब होगा ये कि साहिब जायचा को सारी ज़िंदगी जब भी मून की दशा अंतरदशा चलेगी उसको प्रॉब्लम क्या आएगी? उसको प्रॉब्लम यह आएगी कि उसके जायचे का जो 4th हाउस है वो डिस्टर्ब होगा, घर का सुख नहीं होगा, घर नहीं बना सकेगा, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, वालदा से प्रॉब्लम उसको लगी रहेंगी। लेकिन अगर आप समझें कि यही पहला घर है, यही पहला घर है और इसके मुताबिक जो एक्चुअल कैंसर का घर है वो क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th हाउस ये वाला हाउस बनता है। अगर स्कॉर्पियो का असेंडेंट हम कर लें कि चंद्र लगन के चांद को हम यहाँ पर कंसिडर कर लें, 1st हाउस में स्कॉर्पियो असेंडेंट बन जाए, तो इसके मुताबिक जो कैंसर का हाउस बनता है वो एग्जैक्टली 9th हाउस है। तो साहिब जायचा को वालिद से प्रॉब्लम, कि एक तरफ तो हम ये देख रहे थे जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है कि प्रॉब्लम तो माँ से होनी चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम बाप से भी हो गई कि आपने रेमेडीज़ करनी है, वालदा की रेमेडीज़ आपने कर दी, वालिद की आपने आला तालीम की रेमेडीज़ करना शुरू कर दी, आपने अपनी जो किस्मत है, सक्सेस है, उसकी रेमेडीज़ करनी शुरू कर दी, और बाद में पता चला कि आप दीगर मामलात में तो बहुत अच्छे हैं, रेमेडीज़ आप बाहर की दुनिया में बड़ी अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वालिद आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन आप सारी ज़िंदगी घर नहीं बना पा रहे, तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो आपने देखी नहीं। तो इसी तरह टॉरस असेंडेंट, जमनाई असेंडेंट के किसी भी असेंडेंट के अंदर आपका मून कहीं पर भी प्लेस्ड हो वो मून साइन कहलाता है, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि उसके थ्रू आप आगे चल के जो है अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को देखें। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को देखने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो जायचे का पहला घर, जो आपका पैदाइशी जायचा है, जो असेंडेंट है, उसी को कंसिडर करना है। अगर और उसी के मुताबिक ही आपने इवेंट्स भी देखने हैं, उसी के मुताबिक दशांतरदशा भी चलेगी, उसी के मुताबिक ट्रांजिट पोजीशन भी चल रही होगी, उसी के मुताबिक योग भी लगेंगे, उसी के मुताबिक शर्फ और हबूत बिहेव करेंगे, उसी के मुताबिक विपरीत राजयोग या कोई भी दोष जो है वो लगेगा, और उसी के मुताबिक ही आप जेमस्टोन लेकर पहनेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।